Hello, guys. Welcome back again. My name is Amit, and it's code time. So, we are back again with another Lead Code Daily Challenge. And today's question is finally medium. Finally, Lead Code ने अपना streak तोड़ा easy का, and it gave us a medium question. And today's question is string compression 3. Part 1, Part 2 हम नहीं जानते, but let's go to string compression Part 3. So, let's try to see what today's question says. Given a string word, compress it using the following algorithm. So basically हमें एक string दे रखा है, we are given a string word and we have to compress it using some algorithm that is given to us. हम इसको compress करना है, right? Begin with an empty string, while word is not empty, use the following operation. Remove a maximum length prefix of word made of a single character C, repeating at most n times. Append the length of the prefix followed by C to the com. सो बेसिकली क्या कहता है कि आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है जब तक पूरी स्ट्रिंग के ऊपर हम आइटरेट नहीं कर लेते और द ऑपरेशन इज व्हाट वी हैव टू चूज अ मैक्सिमम लेंथ प्रीफिक्स बेसिकली स्टार्टिंग का पार्ट वी हैव टू चूज अ स्टार्टिंग पार्ट सच दैट इट इज मेड अप ऑफ सेम कैरेक्टर्स राइट लाइक लेट्स से कि ए आया है बहुत बार लगातार सो बेसिकली रिमूव अ मैक्सिमम लेंथ प्रीफिक्स ऑफ अ वर्ड मेड ऑफ सिंगल कैरेक्टर मींस कि सेम कैरेक्टर इज कमिंग अ लॉट ऑफ टाइम जैसे कि लेट्स से देयर इज अ स्ट्रिंग लाइक व्हाट let's take a case like AAAB. So here we can see that this is a prefix, right? Prefix basically means that you take a part of the string starting from the zeroth index. That is basically called the prefix. Prefix of an array, prefix of a string, all mean the same thing, right? So basically here we can see that we have a prefix of length 4 that has same characters, right? So basically this part 1, this thing, ये जो पहला वाला पार्ट है ना ये पहला ऑपरेशन ये बेसिकली यही कहता है वी हैव टू चूज अ प्रीफिक्स अ मैक्सिमम लेंथ प्रीफिक्स और वर्ड मेड ऑफ सिंगल कैरेक्टर का मतलब सेम कैरेक्टर जैसे यहाँ पर 4 बार ए आ रहा है लगातार स्टार्टिंग से फ्रॉम जीरो इंडेक्स इसलिए हमें ये चुनना है राइट एंड सच दैट रिपीटिंग एट मोस्ट एन टाइम्स अच्छा अगर इसका लेंथ 9 से बड़ा है अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे यहाँ पर सिर्फ 4 ए हैं लेट से मैं पे यहाँ पर 6 और बना दूं 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास कितने टोटल हो गए ये 10 एज हैं और कितने भी हैं एक भी है तो बेसिकली अगर तुमको प्रीफिक्स चूज भी करना है तो अगर उस प्रीफिक्स की लेंथ 9 से ऊपर जा रही है तो तुमको 9 से ऊपर लेंथ नहीं लेनी तुमको 9 ही कैरेक्टर लेने हैं तो बेसिकली तुम पहला जो ऑपरेशन है ना ये ऑपरेशन नंबर 1 इसमें तुम सिर्फ यहां तक के ए चुनोगे सिर्फ यहां तक के ए चुनोगे ओके ये पूरे सारे ए नहीं चुनोगे क्या कहा है यू हैव टू टेक अ मैक्सिमम लेंथ प्रीफिक्स अब किसी को लगे कि भाई मैक्सिमम लेंथ प्रीफिक्स तो 10 साइज का होगा लेकिन देखो उन्होंने ये कह रखा है कि रिपीटिंग एट मोस्ट एन टाइम्स अगर 9 टाइम से ज्यादा अगर 9 टाइम से ज्यादा रिपीट हो रहा है तो तुम 9 टाइम पे स्टॉप कर जाओगे तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा तुमने 9 ए ले लिए और ये अगला जो ए है उसको अलग माना जाएगा उसको अलग वाले पार्ट माना जाएगा तो ये क्या बनेगा यहाँ पर फिर सेकंड पार्ट में क्या कहता है अपेंड द लेंथ ऑफ द प्रीफिक्स फॉलोड बाय द कैरेक्टर टू द कॉम अब जो भी तुमने लेंथ निकाली है तुमने जो भी प्रीफिक्स चूज किया है उसका लेंथ कितना है उसके बाद में साथ में क्या जो कैरेक्टर का तुमने अभी लेंथ काउंट किया है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है यहाँ पर जैसे हमारे पास 10 ए थे तो हमने 9 ए काउंट किए तो क्या हो जाएगा 9 सबसे पहले उसकी लेंथ उसके बाद ए एक ए हमने ऐड कर दिया जो कि बेसिकली बता रहा है कि कौन सा कैरेक्टर आया है उसके बाद हमारा आता है एक ए याद रखो एक अकेला ए बच गया था राइट एक अकेला ए बच गया तो क्या होगा इसका लेंथ कितना होगा अब समझ लो तुमने इतनी तो प्रोसेस स्ट्रिंग कर ली है तो इसको मैं हटा देता हूँ इसको मैं हटा ही देता हूँ हटाता हूँ क्या उसको नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ अब क्या है ए बी बचा हमने इतने वाले पार्ट को प्रोसेस कर लिया है अब हमारे पास ए बी बचा है तो ए बी में क्या है लगातार सेम कैरेक्टर कब तक आ रहा है सिर्फ एक बार आ रहा है राइट ए सिर्फ एक ही बार आया है तो उसके बाद सिंपल सी बात है एक लेंथ के बाद और चलेगा नहीं तो क्या आएगा 1 ए राइट अभी 1 ए कहाँ ऐड हो जाएगा 9 ए के पीछे 9 ए 1 ए ये ऐसे बन जाएगा उसके बाद सिर्फ बी बचेगा बी को प्रोसेस करोगे तो सिंपल सी बात है एक ही बी है तो क्या बन जाएगा ये 9 ए 1 ए 1 बी तो ये कंप्रेशन टेक्निक इस तरीके से काम कर रही है क्या कर रही है कि लगातार देख रही है कि सेम करेक्टर कितने आए हैं अगर 9 बार सेम करेक्टर आया है तो 9 बार ले लेती है अगर 9 से ऊपर जा रहा है अगर 9 से कम है तो कोई बात ही नहीं है ठीक है अगर 9 से कम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है पर अगर 9 से ऊपर जा रहा है अगर 9 से ऊपर जा रहा है तो उस केस में क्या कर रहे हैं हम सिर्फ 9 वाला पार्ट ले रहे हैं हम 9 स्टार्टिंग सेम 9 कैरेक्टर्स ले रहे हैं और उसके बाद जो है उनको बाकी के लिए छोड़ दे रहे हैं अगर यहाँ पर मान लो 15 या 20 होते तो पहले हम पहले 9 लेते ठीक है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मान लो 15 या ही मान लो 18 या फिर मान लो 20 ए होते 20 ए होते तो क्या होता पहले 9 ए लेते ठीक है 9 ए लेने के बाद तुम्हारे पास कितने बचते ठीक है 11 बचते 11 के बाद फिर से 9 ए और ले लेते ठीक है उसके बाद 18 होता उसके बाद 2 ए और बचते तो बेसिकली अगर मान लो
लेट्स से लेट्स से देयर इज अ स्ट्रिंग देयर इज अ स्ट्रिंग ऑफ 20 एज। तो वो कैसी दिखेगी? वो दिखेगी, सबसे पहले 9 ए तुमने निकाल लिए, फिर तुमने 9 ए निकाल लिए, फिर तुमने 2 ए निकाल लिए, राइट। तुम्हारी जो ये 20 एज वाली स्ट्रिंग होगी, बेसिकली ए ऐसे करते 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 20 टाइम्स होगी, राइट। ये कंप्रेस होगी, कैसी लगेगी? 9 ए, 9 ए और 2 ए। बेसिकली तुम 9 कैरेक्टर्स काउंट कर रहे हो। अगर 9 से ज्यादा है तो काउंट नहीं करोगे उसको, नेक्स्ट प्रोसेस में, नेक्स्ट स्टेप पे काउंट करोगे। पहले स्टेप में क्या है, अगर 9 से कम है तो वेरी गुड, 9 से कम है तो भाई सिंपल सी बात है, वहीं पर तुम उतने ही काउंट लिख दोगे। अगर 9 से ऊपर जा रहा है, तुम सिर्फ 9 ही कैरेक्टर्स काउंट करोगे और बाकी कैरेक्टर्स को नेक्स्ट स्टेप के लिए छोड़ दोगे, राइट। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि टेस्ट केसेस क्या है हमारे। लाइक वी हैव ए बी सी डी ई। तो देख सकते हो हर एक कैरेक्टर जो आया है वो एक ही बार आया है। तो 1 ए हो जाएगा, उसके बाद 1 बी हो जाएगा, उसके बाद 1 सी हो जाएगा, 1 डी हो जाएगा, 1 ई हो जाएगा, राइट। उसके बाद आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, देखो ये ए कितनी बार आया है। ये ए काउंट करने से बेटर हम सीधे यहाँ पर देख लेते हैं। 9 + 5 14। यहाँ पर 14 बार ए आया है और 2 बार बी आया है। वी हैव व्हाट? वी हैव 14 एज एंड 2 बीज। सो व्हाट विल हैपन? फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट काउंटिंग। हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। एंड सिंस वी हैव काउंटेड 9 एज, जब हम 9 एज काउंट कर लेंगे एंड वी कैन सी दैट देयर आर स्टिल मोर एज टू गो, और भी एज हैं। सो व्हाट विल डू, विल जस्ट स्टॉप, विल जस्ट टेक 9 and we'll add it to a answer string. Then after 9 string, we have only 5 A's left. So we'll count those 5 A's and we'll add 5 and A. Then we only have 2 B's left. So दो लिख दिया और उसके बाद बी लिख दिया। दो बीस थे तो दो और उसका काउंट, दो उसका जो कैरेक्टर है, स्पेसिफिक कैरेक्टर। तो द फाइनल स्ट्रिंग दैट वी गेट इज व्हाट? 9A, 5A, 2B. Okay. So these were all the test cases. Let's look at the constraints. सो कंस्ट्रेंट्स क्या कहते हैं कि जो वर्ड की लेंथ है वो मिनिमम 1 होगी और मैक्सिमम 2 × 10⁵ तक जा सकती है। सो ये बेसिकली कंस्ट्रेंट्स है, वर्ड की लेंथ 2 × 10⁵ तक जाएगी। एंड वर्ड कंसिस्ट ऑफ ओनली लोअर केस इंग्लिश लेटर्स, तो वर्ड में सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स यूज हुए। सो दैट्स ऑल। नाउ लेट्स ट्राई टू बिल्ड एन अप्रोच कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। आई थिंक कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा एंड टेस्ट केस भी आपको समझ में आ गए होंगे व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। क्वेश्चन बेसिकली काम कैसे कर रहा है, आपको क्या पूछ रहा है, राइट। लेट्स ट्राई टू सी हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस क्वेश्चन, व्हाट्स द अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले नाइव अप्रोच पे आते हैं। नाइव अप्रोच या फिर ब्रूट फोर्स अप्रोच। एंड टू बी ऑनेस्ट ये क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट नहीं, टू बी ऑनेस्ट। दिस क्वेश्चन शुड नॉट हैव बीन इन द मीडियम सेक्शन। ये भी इजी में ही आता है। इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, या फिर इसमें कोई बहुत ही धांसू लॉजिक यूज नहीं हो रहा है, कोई कॉन्सेप्ट नया यूज नहीं हो रहा है। इट्स जस्ट एन इम्प्लीमेंटेशन ऑब्जर्वेशन काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। इट इज नॉट अ वेरी हार्ड, इज नॉट अ वेरी गुड प्रॉब्लम टू से कि आप इससे कुछ सीखोगे। इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। बस इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के लिए आपको थोड़ा वो हो जाएगा, मतलब इट्स गुड फॉर इम्प्लीमेंटेशन, राइट। इसमें नाइव और ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच दोनों सेम ही है, इज इक्वल टू ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। सिंपल सी बात है। व्हाट वी हैव टू डू, एज आई सेड, अप्रोच इज व्हाट? कीप काउंटिंग सेम कैरेक्टर till you hit count of 9, right? Keep counting same character, लगातार लगातार सेम करेक्टर अगर आ रहा है तब तक काउंट करते रहो, जब तक तुम 9 का काउंटर हिट नहीं कर देते, ठीक है। तब क्या करोगे, जैसे तुमने 9 काउंट कर लिए, एड 9 एंड कैरेक्टर टू फाइनल स्ट्रिंग, ठीक है। इफ देयर आर मोर सेम कैरेक्टर्स, अगर मान लो 9 के ऊपर है और भी सेम कैरेक्टर्स हैं, देन स्टार्ट द प्रोसेस अगेन। सिंपल सी बात है, तुम्हें यही चीज सेम लगातार करती रहनी। क्या करोगे, काउंट करना स्टार्ट करोगे। अगर 9 ए आ गए, वेरी गुड, 9 ए जैसे आए तुरंत अपने प्रोसेस को स्टॉप कर दो और 9 एस को ऐड कर दो। 9 ए को ऐड कर दिया तुमने, 9 और ए या फिर जो भी कैरेक्टर 9 बी 9 सी कुछ भी रहो, 9 लिखा, उसके बाद जो भी कैरेक्टर था A B C D Z तक कुछ भी था उसको तुमने ऐड कर दिया। उसके बाद दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट की। अगर फिर से सेम कैरेक्टर होंगे प्रेजेंट तो फिर से सेम यही प्रोसेस चलता रहेगा लगातार। अगर 9 से कम हो गए, सिंपल सी बात है, 9 के बाद तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं, मतलब सिंपल सी बात है, उसके बाद कैरेक्टर ही चेंज हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली क्या है, ये मान लो तुम्हारा ये स्टेप 1 है, ठीक है। इसको दिखाते हैं, ये हमारा स्टेप क्या है, ये हमारा स्टेप 1 है। उसके बाद ये हमारा स्टेप 2 है, ओके, ये हमारा स्टेप 2 है।
उसके बाद ये हमारा स्टेप 3 है। ये बेसिकली क्या कह रहा है, रिपीट फ्रॉम 1। तो बेसिकली हमारा यही सिंपल एल्गोरिथम, यही हमारा बस सिंपल सा लॉजिक है, यही एल्गोरिथम है कि काउंट करते रहो, कैरेक्टर्स कब तक सेम आ रहे हैं। अगर 9 से कम है तो वेरी गुड, बढ़िया, उसी पॉइंट पे रोको। उसकी जो लेंथ तुमने जितने भी काउंट किए हैं, जितने भी कैरेक्टर्स काउंट किए हैं, उसको ऐड करो पहले स्ट्रिंग में। उसके बाद जो भी तुम्हारा कैरेक्टर था उसको ऐड कर दो स्ट्रिंग में। इन केस अगर 9 से ऊपर है, 9 से ज्यादा है, तो उस केस में तुम पहले क्या करो, 9 और जो कैरेक्टर है उसको ऐड करा दो, और उसके बाद जो बचा हुआ स्ट्रिंग है उसके ऊपर फिर से यही प्रोसेस को लूप करा दो। क्या किया, काउंट कराया, तुमने 9 कैरेक्टर्स ऐड किए एंड कैरेक्टर द फाइनल स्ट्रिंग। अगर सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, अगर 9 से तुम्हारा काउंट कम है, सिंपल सी बात है, तुम 9 के अलावा जो भी काउंट आया वो ऐड करोगे, राइट। इफ देयर आर मोर सेम कैरेक्टर्स तो सिंपल सी बात है, फिर से स्टेप 1 से रिपीट करना स्टार्ट कर दो, सेम यही चीज घूमती रहेगी। नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, राइट। तो सबसे पहले तो ये तो मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमको स्ट्रिंग का साइज चाहिए। तो इंट n इक्वल टू वर्ड डॉट साइज। और क्या चाहिए, एक हमको एक आंसर वेरिएबल चाहिए जिसमें हम अपना आंसर स्टोर कराएंगे, राइट। और एक आइटरेटिव वेरिएबल भी चाहिए, आई इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, जाते हैं वाइल आई लेस देन n। उसके बाद क्या, कैर मैच, मैचिंग कैरेक्टर जो हमको देखना है कि लगातार कितनी बार मैच कर रहा है, उसमें करेंगे एस ऑफ आई, राइट। उसके बाद एक काउंटर वेरिएबल भी लिख देते हैं। ये काउंटर वेरिएबल किस लिए यूज होगा, ये काउंटर वेरिएबल यूज करेगा कि जब हम 9 का काउंटर हिट कर जाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वाइल मैच, वाइल आई लेस देन n सबसे पहले, एंड एस ऑफ आई एग्जैक्टली इक्वल टू मैच, वेरी गुड, एंड काउंटर इज व्हाट, काउंटर इज लेस देन 9। जैसे काउंटर 9 का हिट कर जाएगा तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम रोक दो, सबसे पहले अपने जो फाइनल स्ट्रिंग है उसमें उसको ऐड करा दो, उसका काउंट जो भी आया है उसको ऐड करा दो, और जो भी क्या कहते हैं कैरेक्टर था उसको ऐड करा दो, राइट। उसके बाद हम ये प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। क्या करोगे, आई प्लस प्लस सी एन टी प्लस प्लस, बस इतना करोगे अंदर। काउंटर बढ़ा रहे हो, जब तक मैचिंग चल रही है, सिंपल सी बात है, या तो ये काउंटर 9 को रीच कर जाएगा या तो पहले टूट जाएगा अगर ये अनइक्वल आ गया। फॉर एग्जाम्पल 2 बार बीज आ रहे हैं या फिर मान लो 3 बार सीज आ रहे हैं, सिंपल सी बात है 3 के बाद ये कैरेक्टर मैचिंग होएगी नहीं, तो ये वाली कंडीशन जो लिखी हुई है वही फॉल्स हो जाएगी। तो काउंटर 9 हिट करने से पहले ही रुक जाएगा, तो ये लूप पहले ही रुक जाएगा, राइट। अब बाहर आके क्या करोगे, बाहर आके आंसर में ऐड करोगे, क्या, आंसर प्लस इक्वल टू कैरेक्टर ऑफ व्हाट। सिंपल सी बात है, हमें पता है कि जो काउंट की वैल्यू है वो 1 से लेके 9 के बीच में होने वाली है, राइट। क्योंकि 9 के ऊपर जैसे ही जाता है, मान लो फॉर एग्जांपल 10 आता है, सिंपल सी बात है, हमें क्वेश्चन में ऐसा दे ही रखा है कि काउंटर की वैल्यू जैसे 9 हिट करती है तभी रुक जाओ, 9 को ऐड करा दो, और जो बाकी बचे हुए कैरेक्टर हैं उनको नेक्स्ट आइट्रेशन में काउंट करना। तो दैट्स वाई हमारा जो ये काउंटर वेरिएबल है ना, सीएनटी, इसकी वैल्यू 1 से लेके 9 के बीच में रहेगी। तो हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए कोई ज्यादा वो नहीं करना है। ऐसे आप टू स्ट्रिंग फंक्शन नाम यूज कर सकते हो, सी प्लस प्लस का इनबिल्ट होता है टू स्ट्रिंग। और यहाँ पर सिंपल सी बात है, सिर्फ एक ही नंबर होगा, जैसे जीरो मतलब 1 से लेके 9 तक की डिजिट्स होंगी, तो इनको डायरेक्टली कैरेक्टर का भी यूज करके, कैर का भी जो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होता है वो भी यूज कर सकते हैं, और वो ज्यादा सिंपल रहता है। तो क्या करेंगे, 0 प्लस जो भी आपका काउंटर वेरिएबल आया है। अब क्या करोगे, आंसर प्लस इक्वल टू जो कैरेक्टर था आपको वो भी ऐड करना है, राइट। जो कैरेक्टर था आपको वो भी ऐड करना है। उसके बाद ये प्रोसेस लगातार स्टार्ट होती रहेगी। ये क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा उसका काउंट, फिर वो कैरेक्टर ऐड हो जाएगा, उसके बाद फिर से ये प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, राइट। बाहर आके क्या करना है, रिटर्न आंसर। अब क्या करते हैं, जरा हल्की सी स्पेसिंग कर देते हैं। राइट। आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा होगा कि क्या लिखा है मैंने। ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस पीस ऑफ कोड। क्या है, एस ऑफ आई, अच्छा ओके, यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है तो इसको एस में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसमें क्या है। ओके, अरे यार, एस और कहीं वर्ड तो यूज नहीं किया है। ओके, ठीक है, इसको फिर से रन करते हैं। ओके, सो वी कैन सी कि सैंपल टेस्ट केस पे पास हो गया, वी वर एबल टू पास द सैंपल टेस्ट केस। लेट्स वेट फॉर ऑल टेस्ट केसेस। राइट, सो वी कैन सी कि आवर कोड passes all the test cases, as I said कि not a very hard question, not a very informative question,
इससे कुछ खास सीखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम ऑन स्ट्रिंग्स. ओके, एंड आई होप कि आपको अप्रोच समझ में आ गया. लेट्स पुट सम कमेंट्स. Get size of string, matching character that we have to use. This is what, keep on matching till characters are same और counter hits 9. जो भी पहले हो जाएगा आपको तब तक करना है, या तो जब तक कैरेक्टर्स इक्वल रह रहे हैं तब तक करोगे, या तो काउंटर 9 हिट नहीं करा तब तक करोगे. जो भी पहले कंडीशन फॉल्स हो गई उसके हिसाब से लूप रुक जाएगा. राइट. एड लेंथ ऑफ प्रीफिक्स काउंटेड, काउंटर वेरिएबल का जो भी वैल्यू है वो इसमें ऐड कर रहा हूँ. रेंजेस फ्रॉम व्हाट 1 to 9, आपको ऑलरेडी पता है. देन व्हाट यू डू, देन यू जस्ट ऐड द मैचिंग ऐड द कैरेक्टर, ऐड द कैरेक्टर जस्ट यूज्ड. जो कैरेक्टर आपने यूज किया था आपको बस वो ऐड कर देना है. इस तरीके से आपका पूरा स्ट्रिंग बन के तैयार हो जाएगा. सो आई थिंक दैट इज ऑल फॉर डे गाइस. आई होप कि आपको कोड समझ में आ गया. यू वर एबल टू अंडरस्टैंड द कोड, हाउ इट्स वर्किंग, एंड ऑल्सो द ड्राई रन, हाउ टेस्ट केसेस आर बीइंग evaluated, and what's the algorithm, what's the approach that we used, right? So I think that's all. So you can follow me on LinkedIn and Instagram. Those links are in the description. You can also join our WhatsApp community channel. That link is also in the description. So और questions लगाओ. So these questions are, to be honest, these questions are not very well beneficial for you, because इसमें कुछ खास logic या फिर कोई concept यूज नहीं हो रहा है तो कि आपसे सीख पाओ. बट स्टिल दीज आर गुड प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस, सो दैट बिकॉज दे हेल्प यू आउट इन इम्प्लीमेंटेशन. दे इंक्रीज योर इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स, कि आप कितना अच्छे तरीके से कोड को इम्प्लीमेंट कर पाते हो, एंड हाउ वेल आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट केसेस. राइट. स्ट्रिंग के क्वेश्चन जनरली ऐसे ही होते हैं भी, और भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं स्ट्रिंग्स में. राइट. सो वील सी कि व्हाट नेक्स्ट लीड कोड इज गोइंग टू गिव अस. एंड टिल देन वील मीट टुमारो अगेन with another Lead Code daily challenge. Till then, keep grinding, keep practicing, and we'll meet tomorrow. Bye bye, guys.